नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म नीट शास्त्र पे। मेरा नाम है शशांक पुरी और मैं आप लोगों की केमिस्ट्री फैकल्टी और काउंसलर हूं। बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं नीट 2021 के बारे में कि नीट 2021 का फॉर्म कब आ सकता है, नीट 2021 का एग्जाम किस दिन होगा। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूं इस नीट एग्जाम के बारे में। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट जो कि कंडक्ट कराया जाता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा, ये एक सिंगल विंडो होता है पूरे इंडिया में किसी भी मेडिकल कॉलेज में, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो सरकारी हो, चाहे वो अर्ध सरकारी हो, चाहे वो किसी ट्रस्ट का कॉलेज हो, सब में एडमिशन लेने के लिए ये सिंगल विंडो एंट्रेंस होता है। ये जो एंट्रेंस कराया जाता है वो उस एंट्रेंस में उत्तीर्ण होने वाले जो बच्चे होते हैं उसमें से 15% सीटों के लिए जो काउंसलिंग होती है वो ऑल इंडिया लेवल पे होती है, बाकी 85% रिस्पेक्टिव स्टेट में होती है। इसका मैं पहले आपको इसको मैं अच्छे से समझाता हूं। जैसे मान लीजिए इंडिया में जितने राज्य और जितने यूनियन टेरिटरीज हैं, उन यूनियन टेरिटरीज और उन राज्यों में जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, उन मेडिकल कॉलेजेस की 15% जो सीट होती है वो पूरे ऑल इंडिया में वो सीट किसी को भी दी जा सकती है। जैसे कि अगर तमिलनाडु का कोई मेडिकल कॉलेज है, उस एक मेडिकल कॉलेज में 100 सीटें हैं, तो उसकी जो 15 सीटें होंगी, उन 15 सीटों पे पूरे भारत का कोई भी बच्चा मेरिट के आधार पर एडमिशन ले सकता है। लेकिन उस तमिलनाडु राज्य के जो 85 सीटें और बचती हैं, उस पे एडमिशन लेने का हक जो है वो तमिलनाडु स्टेट, तमिलनाडु राज्य के डोमिसाइल होल्डर्स के पास होता है। उसमें कोई भी झारखंड का बच्चा, हिमाचल का बच्चा वहां पे एडमिशन नहीं ले सकता है। तो सबसे पहले जो काउंसलिंग कराई जाती है, जैसे सबसे पहले एग्जाम जो होता है मई के महीने में एग्जाम होता है, उसके एक महीने के अंदर उसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। जनरल कंडीशंस में जब स्थितियां सामान्य होती हैं तब उसका रिजल्ट घोषित किया जाता है और उस रिजल्ट के आधार पर सबसे पहले ऑल इंडिया 15% कोटे के लिए ओपन काउंसलिंग बुलाई जाती है, जिसमें पूरे भारत का बच्चा, पूरे भारतवर्ष के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उसमें कैटेगरी वाइज अनरिजर्व इस तरह सीटों का बंटवारा किया जाता है। तो जब ये राउंड सेकंड राउंड तक पहुंचा होता है या फर्स्ट राउंड खत्म होने वाला रहता है या उसी के दौरान ही हर स्टेट उसी रैंकिंग, उसी नंबर के आधार पर, जैसे मान लीजिए एक इंडिया में 15 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया तो 15 लाख की तो एक ओपन रैंक बनेगी ऑल इंडिया की। उसके बाद मान लीजिए उत्तर प्रदेश राज्य के 4 लाख बच्चों ने, उन 15 लाख में से 4 लाख बच्चे उत्तर प्रदेश राज्य के हैं, तो उन 4 लाख को कंप्यूटर की मदद से, सॉफ्टवेयर की मदद से अपने आप उन 4 लाख बच्चों को छांट के उनमें नंबर के बेसिस पर रैंकिंग बनाई जाती है। तो अब जो रैंक बनती है उसको बोलते हैं स्टेट रैंक। ये प्रक्रिया हर राज्य दोहराती है, चाहे वो झारखंड हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो। उसके बाद जब ऑल इंडिया की 15% काउंसलिंग के टाइम थोड़ी या फिर उसके बाद स्टेट अपनी रिस्पेक्टिव काउंसलिंग कराती है। बच्चों, मैं आपको एक बात बता देता हूं कि 15% की जो काउंसलिंग होती है वो विगत 4-5 वर्षों से ऑनलाइन प्रक्रिया से हो रही है। कोई भी फिजिकल अपीयरेंस, कोई भी चीज, कोई भी उसके पहले वेरिफिकेशन आपको कराना जरूरी नहीं है। लेकिन अभी इस साल के जो ये पैंडेमिक का समय है, इस साल का भी क्लियर नहीं हुआ है कि स्टेट्स अपनी काउंसलिंग कैसे कराई है। लेकिन इससे पहले की जो काउंसलिंग होती थी स्टेट्स की, वो ऑफलाइन तरीके से होती थी। काउंसलिंग से पहले वेरिफिकेशन मोड होता था, जिसमें आपको अपने निकटतम मेडिकल कॉलेज में जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कराना पड़ता था, उसको प्रमाणित कराना पड़ता था और उसके बाद स्टेट जो है वो फिजिकल काउंसलिंग को करवाती थी। अब उसके आधार पर वो सीट्स का अलॉट किया जाता था। ठीक है। और कुछ सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स होते हैं जैसे कि एम्स हो गया, बीएचयू हो गया, एमयू हो गया, वर्धा हो गया, ये सब जो इंस्टीट्यूट्स हैं ये अपना अलग फॉर्म भरवाते हैं, लेकिन जो सिलेक्शन लेते हैं वो उसी नीट के मार्क्स के बेसिस पे ही लेते हैं। और ये जो तरीका होता है बच्चों, ये बहुत सालों से दूसरे एग्जामों में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कई सारे प्राइवेट मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज होते थे जो जेईई मेंस के स्कोर पे भी एडमिशन लेते थे और अपने जो खुद का टेस्ट कराते थे उस पे भी एडमिशन लेते थे। कई सारे मैनेजमेंट कॉलेज होते थे जो कैट के स्कोर पे एडमिशन लेते थे और अपना भी एंट्रेंस कराते थे। ऐसा होता था हमारे यहाँ मेडिकल में, जब प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट होते थे वो नीट के स्कोर पे भी एडमिशन लेते थे और खुद का भी करवाते थे। लेकिन अब खुद का या फिर किसी रिस्पेक्टिव स्टेट का कोई एग्जाम नहीं हो सकता है, पूरे इंडिया में एक ही एग्जाम होगा, उसी के नंबर पे आप अपने अपनी जगह का
जो जो जैसे मान लीजिए अगर वर्धा को अपना करवाना है, सीट को भरना है, तो क्या करेगा, वो एक नोटिस जारी करेगा। वो उस नोटिस में बोलेगा कि हमारे यहाँ रजिस्टर कराओ। अब जितने बच्चे उसमें रजिस्टर कराए होंगे उनके जो जो नंबर, उनकी जो मेरिट, नई मेरिट बनाएगा कि इसमें से कौन कितने नंबर पे है और उनको उस आधार पे एडमिशन देगा। बात करते हैं नीट 2021 के बारे में बच्चों। नीट 2021 के जो नीट का फॉर्म होता है वो मेनली दिसंबर के शुरुआती हफ्ते में आ जाता है और 31 दिसंबर तक उसकी लास्ट डेट रहती है। हर साल ऐसा होता है कि डेट को 15 दिन और बढ़ाया जाता है, लेकिन इस बार जो काउंसलिंग का प्रोसेस होगा वही नवंबर के एंड तक चलेगा। तो एनटीए का मेरे ख्याल से इस बार फॉर्म निकालने की जो तारीख होगी वो 15 दिसंबर से होगी और लास्ट डेट रह सकता है 31 जनवरी, 31 जनवरी और 10 फरवरी, 10 फरवरी तक उसकी लास्ट डेट रह सकती है। ठीक है, और एग्जाम से 2 हफ्ते, 1 हफ्ते, 1.5 हफ्ते पहले उसका आपको एडमिट कार्ड इश्यू हो जाएगा। और इस साल मतलब 2021 में बच्चों नीट की परीक्षा 2 मई को कराई जाएगी। इस चीज की पूरी संभावना है, एम्स वगैरह कुछ होने नहीं है, तो 2 मई के लिए आपको रहना है तैयार, क्योंकि 2 मई को आपका 2021 का नीट का एग्जाम होगा। तब तक स्थितियां सामान्य हो जाएंगी और उस टाइम ये परीक्षा अपने फिक्स टाइम पे कराई जा सकती है। तो जो बच्चे नीट 2021 की तैयारी करना चाहते हैं या नीट 2021 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए गिने चुने दिन बस बचे हैं। 4 से 5 महीने का, 6 महीने तक का टाइम उनके पास है और ये टाइम 2 साल का कोर्स पूरा करने के लिए बहुत कम है। तो समय बहुत ज्यादा आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। फर्जी जगहों से, खराब जगहों से अपना समय बर्बाद ना करें, अपनी तैयारी को जारी रखें और फुल स्पीड में अब नीट 2021 की तरफ देखें। अगर ये वीडियो हमारा आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आपको कोई भी क्वेरीज होती हैं नीट से रिलेटेड या इस साल के रिजल्ट से रिलेटेड या अगले साल की तैयारी से रिलेटेड, तो आप हमको हमेशा, आप किसी भी टाइम हमको हमारे कांटेक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं या हमारे वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। हम सबकी जो भी कोई सजेशंस होंगे उस पे हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होगी उस पे हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। नीट शास्त्र की पूरी टीम नीट एस्पिरेंट्स के साथ खड़ी हुई है, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।